Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of business communication. In today's lecture, we will discuss upon the topic office memorandum. यानी कि आज के लेक्चर में हम कार्यालय ज्ञापन के टॉपिक को कवर करेंगे। कार्यालय ज्ञापन का अर्थ। कार्यालय ज्ञापन को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि ज्ञापन का मतलब क्या होता है। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरेंडम। तो पहले हम बात करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरेंडम, यानी कि ज्ञापन का अर्थ। इसे हम स्मृति पत्र यानी कि मेमो का भी नाम देते हैं। यह शब्द अंग्रेजी भाषा के मेमोरेंडम शब्द का एक संक्षिप्त रूप होता है, जिसका अभिप्राय होता है याद रखने के लिए एक नोट। मेमोरेंडम यानी कि मेमोरी में रखना है, और मेमोरी में रखने के लिए आप एक संक्षिप्त नोट तैयार कर लेते हो, जिसे हम मेमो का नाम देते हैं। यह आंतरिक संचार का ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर एवं समतलीय प्रवाह है। यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर, हम वेरियस डिपार्टमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, किसी एक डिपार्टमेंट के अंदर अगर डिफरेंट पोजीशंस पर वर्कआउट करने वाले जो ऑफिसर्स हैं या जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके बीच में मेमोरेंडम के बेसिस पर इंफॉर्मेशन को या संचार को प्रवाहित किया जाता है। कोई भी महत्वपूर्ण सूचना है उसको अगर संक्षिप्त रूप में संचारित करना हो या फिर क्रिया हेतु सुझाव की प्रस्तुति करनी हो, तो उसके लिए भी हम ज्ञापन यानी कि मेमोरेंडम का प्रयोग करते हैं। यह एक तरीके से लिखित संदेश होता है जो सामान्य तौर पर संस्था के कर्मचारियों द्वारा दैनिक कार्यों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि जो मेमोरेंडम है वो आपके रूटीन बेसिस पर प्रयोग होने वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें रिटन वे में मैसेज को आगे बढ़ाया जाता है। एक लिखित संदेश होता है। ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सूचना को दस्तावेज के रूप में रखना, भेजना, निर्णयन या संक्षेप में प्रार्थना करना होता है। तो ये जो ज्ञापन होते हैं, इनको एक शॉर्ट मैसेज की तरह लिखा जाता है, संक्षिप्त नोट की तरह लिखा जाता है, और दस्तावेज के रूप में भी इनको मान्यता प्राप्त होती है। सामान्यतः जो ज्ञापन का प्रयोग है, उनका हम किन किन अवसरों पर प्रयोग करते हैं उसके बारे में मैं आपसे यहाँ पर एक प्रॉपर डिस्कशन करूँगा। सबसे पहला है नियमित संदेशों, सूचनाओं को संप्रेषित करने के लिए। आपके पास डेली बेसिस पर, रूटीन बेसिस पर मैसेज होते हैं, इंफॉर्मेशंस होती हैं, तो उन संदेशों को, उन सूचनाओं को संप्रेषित करने के लिए इन मेमोरेंडम का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, कोई भी सामयिक प्रतिवेदन है उसको प्रेषित करने के लिए भी हम ज्ञापन का प्रयोग करते हैं। कोई भी संगठन या कोई भी संस्था है, उसमें संप्रेषण में नित्य नए परिवर्तन होते ही रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। तो जो जो चेंजेस हो रहे हैं, जो परिवर्तन हो रहे हैं, उनके बारे में भी संप्रेषण करने के लिए भी हम ज्ञापन का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ कर्मचारियों को अगर कोई भी दिशा निर्देश जारी करने हैं, तो उन दिशा निर्देशों को जारी करने के लिए भी ज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। कोई भी मौखिक निर्णय है, उस मौखिक निर्णयों को निश्चित करना है, तो उसको लिखित तरीके से आपको प्रेजेंट करना होगा। तो मौखिक निर्णयों को निश्चित करने के लिए और लिखित तरीके से प्रेजेंट करके उसको निश्चित किया जाता है, तो हम मेमोरेंडम का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही कोई भी विषय विशेष है, उस पर गलत निर्णय पर पूछताछ के लिए भी मेमोरेंडम का प्रयोग किया जाता है। या फिर कोई विशेष सूचना है, उसकी प्राप्ति के लिए मेमोरेंडम का प्रयोग किया जाता है। किसी जारी किए गए आदेश को रोकने अथवा वापस लेने के लिए भी हम मेमोरेंडम यानी कि ज्ञापन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ अवसर हो गए जहाँ सामान्यतः ज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं कार्यालय ज्ञापन की, ऑफिस मेमोरेंडम की। क्या मतलब है ऑफिस मेमोरेंडम का?
कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग कर्मचारियों के प्रार्थना पत्रों, याचिकाओं का उत्तर देने या पत्रों की प्राप्ति से संबंधित सूचना देने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग मंत्रालयों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाता है, अर्थात इसका प्रयोग एक मंत्रालय के एक भाग, उपभाग, शाखा, अनुभाग का दूसरे मंत्रालयों के ऐसे ही भाग, प्रभाग, उपभाग, शाखा के अनुभाग को सूचनाओं आदि से अवगत कराने के लिए किया जाता है। इसका प्रारूप सदैव अन्य प्रोस में लिखा जाता है। मेमोरेंडम हमने डिस्कस किया था। मेमोरेंडम किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, किसी भी एक डिपार्टमेंट के अंदर ही सूचनाओं का आदान प्रदान में इसका प्रयोग किया जाता था। लेकिन जो कार्यालय ज्ञापन होते हैं इनका प्रयोग भी वैसे ही होता है जैसे कि मेमोरेंडम का है, लेकिन इनका जो प्रयोग है वो थोड़ा सा व्यापक स्तर पर होता है। यानी कि एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय के बीच में अगर सूचना प्रेषित करनी हो या कोई भी संदेश है उसको प्रेषित करना हो, किसी भी एक मंत्रालय के किसी भी भाग या किसी भी उपभाग या किसी भी शाखा या अनुभाग से दूसरे मंत्रालय के किसी भी भाग या उपभाग या शाखा या अनुभाग को संदेश या सूचना प्रेषित करनी हो, तो उसके लिए हम कार्यालय ज्ञापन यानी कि ऑफिस मेमोरेंडम का नाम देते हैं। तभी तो वर्ड ऐड हो गया ऑफिस मेमोरेंडम यानी कि कार्यालय ज्ञापन। इसमें क्या होता है, कर्मचारियों के द्वारा प्रार्थना पत्रों या याचिकाओं का उत्तर देने के लिए या पत्र प्राप्त होते हैं तो उससे संबंधित सूचना को देने के लिए कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें हम सदैव अन्य पुरुष में ही लिखते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारा कार्यालय ज्ञापन का। अब हम बात करते हैं इसमें कार्यालय ज्ञापन मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है इसके अंदर नित्य क्रम संदेश वाले कार्यालय ज्ञापन, यानी कि इनको हम बोलते हैं रूटीन मैसेज ऑफिस मेमोरेंडम। ये ज्ञापन होते क्या है, ये ज्ञापन किसी विशिष्ट कार्यालय के लिए तैयार किए जाते हैं, यद्यपि इनका प्रयोग कभी कभी किया जाता है। यह एक फॉर्म के रूप में होते हैं और उसी कार्यालय को प्रेषित किए जाते हैं जिनके अनुसार ये बनाए जाते हैं। इसमें निहित नित्यक्रमी संदेश प्रायः एक से होते हैं। तो नित्यक्रम संदेश, तो इसके लिए एक प्रॉपर फॉर्म प्रिंट कर दिया जाता है और उस फॉर्म में ही सारी सूचनाएं भर के उनको प्रेषित किया जाता है और किसी एक विशिष्ट कार्यालय को ध्यान में रखते हुए ही ये ज्ञापन तैयार किए जाते हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है। इसी वजह से इनको हम नित्यक्रम संदेश वाले कार्यालय ज्ञापन में शामिल करते हैं। और जो भी नित्यकर्मी संदेश होते हैं इसमें वो लगभग एक जैसे होते हैं। इसी वजह से एक प्रारूप बना दिया जाता है और उस प्रारूप में जो भी इंफॉर्मेशन होती है उनको फिल करके इनको दूसरे कार्यालय को, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाता है। दूसरी होती है इसके अंदर अंधा कार्यालय पथ निर्धारण पर्ची, यानी कि इंट्रा ऑफिस रूटिंग स्लिप। इसका प्रयोग एक ही कार्यालय में कई व्यक्तियों को सूचना या सामग्री प्रेषित करने के लिए किया जाता है। इसे कार्यालय की आवश्यकता के अनुसार तैयार किया जाता है। कार्यालय की आवश्यकता के आधार पर इस पर्ची में परिवर्तन किया जाना संभव होता है। प्रायः इसे सीमित संख्या में मुद्रित किया जाता है। यानी कि अगर एक ही ऑफिस के अंदर इंफॉर्मेशन आपके पास कोई भी मैसेज है और उस सूचना को आपको बहुत सारे लोगों को एक साथ प्रेषित करना होता है, तो इसके लिए हम इंट्रा ऑफिस रूटिंग स्लिप प्रयोग में लाते हैं और जैसी आवश्यकता होती है कार्यालय की उसको ध्यान में रखते हुए ही इसे पर्ची में परिवर्तित किया जाना संभव होता है। और इसी वजह से इनके जैसी रिक्वायरमेंट होती है, जैसी जरूरत होती है, उतनी ही संख्या में इनको मुद्रित किया जाता है। तीसरे होते हैं इसके अंदर अनुकूल सूचना कार्यालय ज्ञापन, यानी कि गुड न्यूज़ ऑफिस मेमोरेंडम। क्या होते हैं ये? जब कोई भी ज्ञापन किसी कर्मचारी को अनुकूल सूचना भेजने के लिए लिखा जाता है तो उसे अनुकूल कार्यालय ज्ञापन कहा जाता है। इसमें निहित संदेश स्पष्ट, सरल एवं सीधा होता है तथा इस प्रकार ज्ञापन पाठकों को पहचानकर उन्हीं के स्तर पर लिखा जाता है। ये ज्ञापन होते क्या हैं? इन ज्ञापन में होता क्या है कि जब आप किसी भी कर्मचारी को एक अनुकूल यानी कि गुड न्यूज़ भेजते हो तो उस गुड न्यूज़ को भेजने के लिए ही ये गुड न्यूज़ ऑफिस मेमोरेंडम्स लिखे जाते हैं। और इसमें जो संदेश दिया जाता है
वो बहुत स्पष्ट, सरल, सीधा, क्लियर होता है एकदम, कोई भी उसके अंदर घुमाव नहीं होता है। और जैसे पाठक होते हैं, यानी कि उनके पढ़ने वाला का जो नेचर होता है उसको ध्यान में रखकर ही इसमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है। चौथे होते हैं इसके अंदर नकारात्मक सूचना कार्यालय ज्ञापन, यानी कि नेगेटिव मैसेज ऑफिस मेमोरेंडम। नाम से ही जाहिर हो रहा है इसमें ना, जब किसी कर्मचारी को दंडित करने से संबंधित मेमो लिखा जाता है, यानी कि मेमो ऐसा है जिसमें कर्मचारी को दंडित करने से संबंधित सूचना लिखी हुई है, तो इसे हम नकारात्मक सूचना कार्यालय ज्ञापन के नाम से संबोधित करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम। अब हम इसके कुछ उदाहरण पढ़ लेते हैं कि क्या है इसके उदाहरण। एक उदाहरण है इसमें, पहला, कर्मचारी की अनुपस्थिति का स्पष्टीकरण। तो यहाँ पर एक कर्मचारी अनुपस्थित था और उसके स्पष्टीकरण के संबंध में एक मेमोरेंडम लिखा गया है, ऑफिस मेमोरेंडम लिखा गया है। और किस तरह से लिखा गया है उसको हम समझ लेते हैं। ऊपर लिखा हुआ दीवान टायर लिमिटेड, जो भेजने वाली संस्था है उसका नाम, मेरठ, मेमो संख्या 467, दिनांक लिखी हुई है 31 जुलाई 2016। उसकी प्रति भेजी गई श्री R.K. वर्मा लेखाकार को। किसके द्वारा है ये? श्री KS शर्मा MD। विषय क्या है इसका? 29 जुलाई 2016 को कार्य पर अनुपस्थित। इसके रेफरेंस में ये मेमोरेंडम लिखा गया है। कतिपय सूत्रों से हमें ज्ञात हुआ है कि आप दिनांक 29 जुलाई 2016 को कार्यालय में उपस्थित नहीं थे तथा आपका कोई अवकाश प्रार्थना पत्र भी प्राप्त नहीं हुआ था। कृपया आप अपनी अनुपस्थिति का कारण स्पष्ट करने का कष्ट करें। यदि आपका उत्तर 5 अगस्त तक प्राप्त नहीं होता है तो आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। KS शर्मा, प्रबंध संचालक। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर जो अनुपस्थित है कर्मचारी, उसको बताया गया है कि वो अनुपस्थित था, कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ था और उसे उत्तर मांगा गया है और नहीं मिलता है उत्तर, तो 5 दिन के अंदर अंदर उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये एक मेमोरेंडम के अंदर एक शॉर्ट नोट दिया गया है। ठीक है, ऐसे एक और एग्जाम्पल हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर। कर्मचारी के स्थानांतरण संबंधी मेमो। एक कर्मचारी है, उसको ट्रांसफ़र किया गया है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, तो उसके लिए इन्होंने एक मेमो लिखा है। मोहित एंटरप्राइजेस ये संस्था का नाम है, जो दिल्ली रोड मेरठ में स्थित है। संदर्भ स्थानांतरण 30/2016, ये मेमो का नंबर हो गया। दिनांक 10 जुलाई 2016। कार्यालय आदेश श्री संजय सिंह लेखाकार का स्थानांतरण मुख्य कार्यालय से आगरा शाखा को कर दिया गया है। वह अपना कार्यभार श्री अजय अग्रवाल, प्रबंधक लेखा विभाग को सौंपकर श्री शिवराज सिंह, शाखा प्रबंधक आगरा को 20 जुलाई 2016 तक सूचित करें। नीचे SG शर्मा जो प्रबंधक हैं उनके सिग्नेचर हो जाएंगे। इसकी एक प्रतिलिपि भेजी गई है किस किस को? संजय सिंह लेखाकार को, अजय अग्रवाल प्रबंधक लेखा विभाग को और शिवराज सिंह शाखा प्रबंधक आगरा को इसकी एक प्रतिलिपि भेजी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑफिशियल मेमोरेंडम्स को लिखा जाता है। ओके, थैंक यू।